क्लास 10th के यूनिट नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूनिट 3 पॉलिनोमियल यानी बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 9 डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिन्हें आप कॉर्नर पे एक आई बटन है जिसे क्लिक करके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। उनकी लिस्ट से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हम यूनिट 3 में पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और उसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा जो कंसेप्ट है, पॉइंट है, वो है बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि नाम से पता चला ये शून्यक है, जीरोज। सिर्फ शून्य से संबंधित आपने तो जाना ही होगा कि जीरो को कहते हैं शून्य। हमारे यहाँ पे शब्द है शून्यक। क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका? इसके लिए देखिए, एक बहुपद है जिसमें 3 पद हमें दे रखे हैं। अब यहाँ पे x जो है एक चर राशि है। x क्या है? चर राशि है। चर यानी कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल। और जो नंबर है 8 या 2 है, ये अचर राशि होती है। अचर यानी क्या होता है? कांस्टेंट, जो फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ये फिक्स रहते हैं और ये मान बदलते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। इनमें परिवर्तन होता रहता है। x के हर मान हर इक्वेशन में अलग अलग टाइप के होते हैं, हर पॉलिनोमियल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ हमें ये ज्ञात करना है कि इस बहुपद में इस x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें कि ये बहुपद का मान 0 बन जाए, शून्य बन जाए। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे, जो मान हम रखेंगे x का, वो मान ही बहुपद का शून्य कहलाता है, जीरो जो पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके लिए देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम प्रयास करके देखते हैं किस मान पर ये 0 होता है। पहले हम चेक करते हैं 1 पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, तो ये इजीली आपको पता चल रहा है कि जो 1 रखा हमने, इस पर इसकी वैल्यू -9 आ रही है, 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। फिर देखते हैं -1 रख के, -1 पर इसकी वैल्यू क्या आती है पॉलिनोमियल की। तो -1 पे देखो, -1 का स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस, ये तो 11 हो गया, नॉट इक्वल टू। फिर हम रखते हैं x की वैल्यू 2 पे देखते हैं क्या प्राप्त होती है, 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार सॉल्व भी करेंगे तो ये -8 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। फिर रखते हैं -2, -2 का स्क्वायर, 2 इंटू -2, क्योंकि 4, ये भी 4, -8, इस प्रकार प्राप्त हो गया 0। क्या रखा हमने? x का मान -2। तो ये जो है शून्य कहलाता है, ये 0 हो गया। इसको जीरोज बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस मान पर इसका मान, बहुपद का मान 0 आ जाए। इसी प्रकार एक और वैल्यू जिस पर ये मान 0 होगा, वो हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 है, तो इसके शून्यक भी 2 होंगे। वो कौन सी वैल्यू है? इसके लिए आप x की जगह 3, -3, 4, -4 इस तरह से रख के चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू इसकी शून्यक होगी इन चारों में से, या इनके आगे भी हमें वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्रैक्टिस करके आप देखेंगे कि कौन से मान पर ये बहुपद 0 बन जाए, वही इसके शून्यक होंगे। फिर इसके शून्यक निकालने के हम डायरेक्ट तरीका देखते हैं कि अगर हमें इस तरह से, तो बहुत समय लग जाएगा कि कब तक हम करते रहे और किस तरह से इसका शून्यक प्राप्त होता रहे। तो इसके लिए एक डायरेक्ट तरीका देखिए। जो भी हमें बहुपद दे रखा है, इसके इक्वल में 0 मान के इसको सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। अब हमने इस बहुपद को समीकरण में बदल दिया, ये एक इक्वेशन हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है?
तो इसके लिए आपने गुणनखंड तरीका देखा होगा। ऐसे दो संख्या सोच के बतानी जिनको इंटू करने से तो 8 आ जाए और आपस में घटाएं तो 2 आ जाए। तो इसके लिए आप देखते हैं 4 में से 2 घटाने से 2 प्राप्त हो जाता है और 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाता है। ये इस प्रकार। तो यहाँ पे -4x + 2x 4 × 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से भी, तो x - 4 कॉमन आ गया, x + 2 = 0। जब एक बार इसके बराबर में 0 लेंगे और दूसरी बार इसके बराबर में 0 लेंगे तो यहाँ पे देखो 0 लेते हैं तो x का मान -2 प्राप्त होता है, जो हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से ज्ञात कर ही लिया था कि 0 के 1 तो हो जाएगा -2। दूसरा मान देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी, यानी इन चारों में से ये वाला मान दूसरा शून्यक होगा। इस प्रकार इस बहुपद के 2 शून्यक प्राप्त हो गए। 2 शून्यक कौन कौन से हुए? -2 और 4। तो पहला हमारा पॉइंट यही है, पहला हमारा कंसेप्ट भी यही है कि किस तरह से शून्य ज्ञात किए जाते हैं और क्या होते हैं वो। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं इन शून्यकों के बीच में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये किस प्रकार के होते हैं। इसी क्वेश्चन के साथ हम इसके संबंध की भी जांच कर लेते हैं, रिलेशन चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए ज़रा किस तरह से ये संबंधित होते हैं आपस में। तो जो दो शून्यक हमने जो प्राप्त किए हैं, पहले शून्य को अल्फा, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। कोई भी बहुपद होता है वो किस रूप में होता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो किस रूप में होता है, देखिए x² - अल्फ़ा + बीटा अल्फ़ा × बीटा। यहाँ देख सकते हैं आप अल्फ़ा की वैल्यू बीटा की वैल्यू वापस पुट करके, अल्फ़ा हमने -2 बीटा +4 x अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा की देखिए -2 बीटा ही हो गया। इस तरह से ये हमें प्राप्त हो जाता है, -2 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगी। ये हमारा पॉलिनोमियल वापस प्राप्त हो गया। इन्हीं दोनों शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा हम कहेंगे। फिर इसकी तुलना करते हैं हम एक व्यापक रूप होता है इसका, ax² + bx + c। तो यहाँ पे देखिए तुलना करके कंपैरिजनली देख ही सकते हैं आप ABC की वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तुलना करने पर यहाँ पे देखिए x² के साथ क्या है, a है, और यहाँ x² के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 है। कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि ये इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा, इसके साथ कोई नंबर ही नहीं दिख रहा है, तो वो गलती से इस नंबर को नोट कर लेता है, जबकि ये नहीं होगा। यहाँ पे ही एक नंबर है वो होगा, और जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं हो तो हमारा एक हौसला बढ़ाने वाला, एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाला डायलॉग कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और भगवान हमेशा एक होते हैं। तो यहाँ कोई नहीं है मतलब भगवान है और एक है। तो इस प्रकार a का मान 1, b का मान देखिए -2 और c का मान -8 प्राप्त हो जाता है। ये इस तरह से। अब हमें जांच करनी है, इनके संबंध को चेक करना है कि किस प्रकार होंगे अल्फ़ा बीटा और ABC आपस में संबंधित। इसके लिए तरीका देखिए, इसके लिए आप क्वेश्चन पे ध्यान दें। x² के साथ यहाँ पे कोई संख्या नहीं है और यहाँ पे a है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा + बीटा हमने जो प्राप्त किया है, अल्फ़ा + बीटा क्या है देखिए, -2 + 4, इसकी वैल्यू क्या प्राप्त हुई है, 2 प्राप्त हुई है। साथ ही साथ
माइनस बी बाई ए अगर हम ज्ञात कर लें तो क्या होता माइनस बी बाई ए, देखो माइनस यहाँ पे है और b का मान भी माइनस में है अपॉन ए, तो ये भी 2 प्राप्त हो जाता है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है, जांच में ये काम आएगा हमेशा। ये a इस तरह से अपॉन में लेना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, प्रत्येक पद में a का भाग दे देते हैं ये इस तरह से, तो यहाँ से a कैंसिल हो जाता है, b अपॉन ए, एक्स स्क्वायर तो रहेगा, b अपॉन ए सी अपॉन ए, ये इस प्रकार से। तो हम नंबर लेके इसको प्रूव करते हैं। अब समीकरण से भी इसका डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ये तो ये होगा योग, यानी कि सम, शून्यकों का योग हो गया। अब हम देखते हैं गुणनफल कि दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा इनका। इसके लिए अल्फा इंटू बीटा, क्या है अल्फा क्या है बीटा, -2 4, तो ये हो गया -8, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, सी के इक्वल है या नहीं ये चेक करते हैं। -8 अपॉन 1, -8 हुआ, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए के बराबर। ये दोनों संबंध हमें ध्यान रखने हैं। जिस प्रश्न में हमें दोनों संबंधों के बीच में जांच करनी है, दोनों शून्यकों के बीच के संबंधों की जांच करनी है, उसके लिए तरीका अपनाना पड़ेगा। अब हम एक और तरीके से देखते हैं कि ये बराबर कैसे होते हैं। इसके लिए लाइन के दोनों फॉर्म देख लेते हैं किस प्रकार होंगे। तो बहुपद के दो रूप यहाँ पे, एक तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, और जब शून्यक हमें ज्ञात हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के रूप में होता है। तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे एक्स और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओनली अकेला ही है। तो पहला काम रहेगा हमारा इस ए को हटाना। इसके लिए प्रत्येक पद में ए का भाग दे देते हैं। ये वैसे शून्य के लिए होता है, इसलिए इसके इक्वल 0 समझ के इसको सॉल्व करना है। समीकरण मान के दोनों तरफ भाग दे देते हैं, तो हमें एक इस प्रकार इसका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से, इसमें बहुपद सिर्फ इस साइड का है, बाकी इक्वल है 0, इसलिए ये समीकरण हो गया। और यहाँ पे भी देखिए तुलना करके कंपैरिजन करें, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या है, बी अपॉन ए की जगह क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये माइनस का है तो ये माइनस इसके आगे लगा देना है, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा। ये हमने ऑलरेडी एक नंबर के रूप में प्राप्त किया ही है। साथ ही साथ कंपैरिजन करें, ये तो x का गुणांक था, ये दोनों के दोनों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के गुणांक है, ये कोफिशिएंट है ये। अगर बात करें कांस्टेंट की, जो नंबर के रूप में होता है जिनके साथ x नहीं लिखा है, तो यहाँ देखिए अल्फा बीटा है और इसमें सी अपॉन ए, इनके साथ x नहीं लिखा है। तो जब भी रिलेशन की बात की जाएगी तो इस प्रकार संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं और जांच करनी है कि किस प्रकार ये आपस में संबंधित होते हैं, दोनों के दोनों शून्यक। तो ये इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, शून्यक तथा द्विघाती बहुपद के गुणांकों में संबंध। तो जैसे ये द्विघाती बहुपद है, इसके गुणांक ए बी सी, इनका शून्यक जो अल्फा और बीटा हमने माना था, उनके बीच में संबंध, जो शून्यक बोले अल्फा बीटा, उनके बीच में संबंध। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसके लिए देखिए सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस
बी क्या है, एक्स का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स में है बी अपॉन ए, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहता है अल्फा प्लस बीटा का मान। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा डॉट बीटा या इनटू बीटा कह सकते हैं, जिसका मान होता है स्थिरांक यानी कोई कांस्टेंट नंबर अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट क्या होता है, जिन पद में एक्स नहीं हो वो कांस्टेंट यानी स्थिरांक पद कहलाता है। तो इस प्रकार ये संबंध आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 3.1 का। इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं और उनका वेरिफिकेशन करना है संबंधों का इन सारे के सारे द्विघाती बहुपद में। तो देखिए सॉल्यूशन जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे देख, फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जीरोज निकालना है, शून्यक निकालना है, ऐसे मान निकालना है जिस पे ये मान बहुपद जीरो बन जाए। इसके लिए इक्वल जीरो मानना है क्योंकि शून्य ज्ञात करने हैं, शून्यकों के लिए, ये ध्यान रहे। यहाँ से देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों में से 4x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 2 बच जाता है, 4x इसमें से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है ये कॉमन किस तरह से लिया जाता है। इसका तरीका ज़रूर ध्यान दें आप, एक्स स्क्वायर है और इस 8 को जैसे 2 × 4 लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से देखो एक तो 4 बार आ रहा है और एक x कॉमन क्या हो गया, x 4x, और यहाँ पे इस तरह से ये बचता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि कॉमन किस तरह से लिया जाता है। अब एक बार इसकी इक्वल जीरो लेना है, एक बार इसके इक्वल लेना है कि जब 4x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू भी 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू -2। इट मीन्स हमें अल्फ़ा प्राप्त हो गया, बीटा प्राप्त हो गया, अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यू आ गई। तो ये दो शून्यक, अब देखते हैं इनका योग क्या होता है, सम अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस -2, इनका योग हो गया -2। फिर इनका गुणनफल देखते हैं, प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा, 0 × -2 करेंगे तो 0। फिर इसी बहुपद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किसके साथ, कंपेयर टू, तुलना करते हैं ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8 और c, यहाँ पे देखो कोई नंबर नहीं इसलिए 0 लिखेंगे, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर रिलेशन के लिए हम -b/8 चेक करते, क्या आता है, -b की वैल्यू 8 अपॉन ये -2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ -2 किसकी वैल्यू आई है, अल्फ़ा प्लस बीटा की। इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल हो गया, बराबर आ गया। फिर हम चेक करते हैं c अपॉन a, c है हमारा 0 अपॉन a 4 है, ये 0 आ गया, और 0 किसके इक्वल आता है, देखिए अल्फ़ा डॉट बीटा के। तो इस प्रकार ये संबंध स्थापित हो गया, एक जांच हो गई कि शून्यक और इनके जो गुणांक है वो किस तरह से आपस में संबंधित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे आपको इसका डिस्कस कर लेते हैं। x² 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको इंटू करने से भी 4 आए, और यहाँ पे भी 4 को 2 × 2 लिखना था, ये हो गया 2 × 2, यहाँ पे 2 + 2 है सॉरी, और ये 1 है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है आपको, प्रैक्टिस करके देखेंगे किस तरह से हो जाएगा। ये जस्ट एक हिंट दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 2। 4 को 2 × 2 लिखा
एक्स स्क्वायर, और जो यहाँ वाला एक्स के कोफिशिएंट वाला 4 है इसको 2 + 2 लिखा। तो इस तरह से ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा आपको -2x - 2x + 12। इन दो टर्म से कॉमन लेंगे, इन दो टर्म से कॉमन लेके आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखें। अब हम करते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का सेकंड आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इन्हें आप प्रैक्टिस करके देखें। इसके थर्ड में इक्वल 0 लेने पर चेक करते हैं। हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिनको इंटू करवाएं तो कितना आ जाए, 6 × 2 यानी 12 आ जाए। 12 भी किसके होने चाहिए, माइनस के। ये 12 किसके होंगे, माइनस के, नेगेटिव। माइनस आया इसका मतलब यहाँ पे देखिए इस x के कोफिशिएंट x का गुणा क्या है, 1 है। तो वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिनको घटाने से हमें 1 प्राप्त हो जाए और इंटू करने से, मल्टीप्लाई करने से -12 प्राप्त हो जाए, -12 प्राप्त हो जाए। तो कौन से नंबर हैं आपको इसका आइडिया है, वो नंबर है 4, 3। 4 - 3 1 हो गया, 4 × 3 देखिए 3 माइनस का इसलिए -12 हो गया, -12 हो गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए ये हो जाएगा प्लस का 3। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगी, 4x माइनस के 3x प्लस का इसलिए -x हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड किस तरह से होगा, इन दो टर्म में से और इन दो टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, एक तो 2 और एक x, पीछे 3x - 2 रहेगा और यहाँ कोई कॉमन नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं कोई नहीं होता है तो भगवान है और भगवान एक है, इसलिए यहाँ पे बाहर 1 लिखना है इस प्रकार से। 3x - 2 और 2x + 1, ये देखिए 3x - 2 दोनों में है इसलिए वो कॉमन ले लिया, 2x = 0। जब हम पहले वाले पार्ट के इक्वल 0 लेते हैं तो 3x - 2 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। और जब दूसरे वाले पार्ट के इक्वल 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये इस प्रकार। अब रहती है इसके जांच की बात कि किस तरह से ये जांच करनी इसकी। एक तो अल्फ़ा + बीटा करना है आपको, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू माइनस में है इसलिए। तो जांच करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वैल्यू आती है 1/6। क्या ये योग है। इनका प्रोडक्ट देखते हैं, गुणनफल देखते हैं। 2/3 को -1/2 से इंटू करना है तो -1/3 प्राप्त हो जाता है। फिर इसी पॉलिनोमियल को 6x² -x - 2 कंपेयर करते हैं। कंपेयर टू किससे कंपेयर करते हैं, तुलना किससे करते हैं, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू देखिए x के साथ -1 है और c की वैल्यू -2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि -b/a क्या प्राप्त होता है, -b/a 1/6 और 1/6 अल्फ़ा + बीटा हो गया। c/a क्या प्राप्त होता है, c/a देखिए -2/-1 प्राप्त हो जाता है। c/a है, a हमारे 6 है यहाँ पे सारे। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो -1/3 किसकी वैल्यू है, अल्फ़ा × बीटा की। तो ये जांच होगी। इस प्रकार शून्य ज्ञात हो गए ये दोनों। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आपको ज्ञात करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ही आगे सॉल्व करते देखिए। तो इसके 4th पार्ट में शून्य किस तरह से ज्ञात किया जाते हैं ये हिंट दे देते हैं। जांच आप स्वयं करके प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए इक्वल 0 लेंगे और क्योंकि यहाँ पे 2 ही पद हैं, इसमें दूसरा पद देखिए ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे डायरेक्टली
इसको सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू √15 आएगी, वो भी प्लस माइनस की। ध्यान रखें ये x² है, उधर रूट लगेगा तो प्लस माइनस का निशान आएगा, इसलिए अल्फ़ा प्लस √15 और बीटा माइनस √15। और बाद में जब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो वहाँ पे आप कंपैरिजन में a की वैल्यू 1, b यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट नहीं इसलिए b 0 और c की वैल्यू -15 प्राप्त करेंगे। अब अल्फ़ा बीटा और ABC इसकी संबंध की जांच आपको स्वयं करनी है। किस तरह से जांच होगी, कैसे ये इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इक्वल 0 लेके इसके शून्य ज्ञात करेंगे पहले तो किस तरह से होंगे शून्य, देखिए x² माइनस √3x और माइनस x √3। इन दो टर्म में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x माइनस √3। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन x माइनस का इसलिए -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि x प्लस बन जाए और ये √3 माइनस हो जाए। ये दोनों देखो ब्रैकेट सेम टू सेम हो गए। अब ये ब्रैकेट कॉमन आ जाते हैं, ये इस प्रकार। एक बार जब इसके इक्वल 0 लेंगे x की वैल्यू √3 प्राप्त हो जाएगी, और जब इसके इक्वल हम 0 लेंगे तो x की वैल्यू 1 प्राप्त हो जाती है। इट मीन्स अल्फ़ा हमें प्राप्त हो गया √3 और बीटा 1। कंपेयर करना है ABC से और जांच आपको स्वयं करनी है। कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ज़रूर बता सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी प्रैक्टिस के लिए है। इसमें से आप शून्य ज्ञात करेंगे। ऐसे नंबर सोच के आपको लिखना है जिनको इंटू करने से 12 आए और जिनका अंतर 1 हो। इसी टाइप से प्रश्न होगा ये, थोड़े से नंबर में चेंजिंग होगी। फिर हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमें दे रखा है। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा डॉट या अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू नहीं है, इनके योग और गुणनफल की वैल्यू है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में इस प्रकार सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने, एक एक करके इसका डिस्कशन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अच्छे से फर्स्ट को क्लियर कीजिए ताकि बाकी वाले आप अच्छे से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -3, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 2। हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा जो -b/a की होता है इक्वल यहाँ पे 3। साथ ही साथ अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a की वैल्यू, और यहाँ पे इसके इक्वल में कितना है 2 है। इट मीन्स -b/a का मान c/a का मान। तो यहाँ पे देखिए -b/a से b की वैल्यू 3a प्राप्त हो जाती है और यहाँ से c की वैल्यू 2a प्राप्त हो जाती है। अब हम मान लेते हैं जहाँ पे a है वहाँ पे k मान लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या आएगी 3k और c की वैल्यू आ जाएगी 2k। अब ये ABC की वैल्यू कहाँ रखनी है, को ax² bx प्लस c में रखने पर पुट इन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में रखते हैं। a की जगह क्या रखना है k x², b की जगह 3k x और c की जगह 2k। कॉमन क्या है, k कॉमन हो गया, x² 3x प्लस 2। k कांस्टेंट है, इसके जो ब्रैकेट में जो पूरा हमें टर्म मिलेगा वही हमारा बहुपद होगा। तो ये इस प्रकार फर्स्ट का
आंसर आ गया। अब यह आंसर डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। इसका तरीका देखिए, डायरेक्ट के लिए हमें पूरा प्रोसेस नहीं करना है, लेकिन डायरेक्ट के लिए आप जांच कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। इसके लिए हमें ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा डॉट बीटा यहाँ पे रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमें प्रश्न में गिवन, देखो प्रश्न में दे रखा -3, तो यहाँ डायरेक्टली हम इसकी टोटल ही लिख देते हैं एक्स के साथ, और अल्फ़ा डॉट बीटा देखिए अल्फ़ा डॉट बीटा 2 है, तो इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो गया। ये देखिए सेम टू सेम प्राप्त हो गया। ये डायरेक्ट तरीके से, और ये पूरा प्रोसेस लिए हैं। आप बुक के अंदर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो इसी तरह से समझाए हुए हैं आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। एक प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से फाइंड किया जाता है बहुपद। इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं हम, सेकेंड का सेकेंड, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा √2 अल्फ़ा डॉट बीटा 1/3, इन दोनों से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b/a के। तो यहाँ पे b की वैल्यू देखिए -b उधर कन्वर्ट कर लेते हैं, -2a प्राप्त होती है। और अल्फ़ा डॉट बीटा किसके इक्वल होता है, c/a की। तो इस तरह से c की वैल्यू ये a/3 प्राप्त हो जाती है। लेट यहाँ मानना है a की जगह k, तो b की जगह हो जाएगा -√2, यहाँ हो जाएगा k, और c की जगह k/3। पुट करते हैं, किस में पुट करते हैं, इन एक्स स्क्वायर bx प्लस c में। a की जगह k हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज b -√2k x साथ में और k/3। तो यहाँ पे देखिए एक तो k कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर √2x 1/3, जिसको डायरेक्टली पुट करके भी सीधे तरीके से भी ज्ञात किया कर सकते थे। यहाँ एक और चीज़ है, यहाँ अपॉन में है इसलिए 3 LCM ले लेते हैं, लसअप। यहाँ पे देखिए 1 का 3 में 3 टाइम 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1, और ये 3 रख जाएगा बाहर, तो k/3 हो जाएगा, और हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा इस रूप में। तो इसमें से ये वाला हमारा बहुपद होगा, बहुपद यानी हमारा पॉलिनोमियल होगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज है। शुरू से ध्यान देते रहिए, कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर करने का पूरा इरादा रहता है, हमारा टारगेट रहता है कि अच्छे से आप ये सीख जाएं। और जो व्यवधान हुआ है इस महामारी की वजह से, इससे आप पढ़ाई का जो रूटीन है वो पकड़ ले, अच्छे से रूटीन में आते रहें। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो, मैथमेटिक्स पर कमांड अच्छी हो। इसके लिए आपको इन दोनों क्वेश्चन की तरह बाकी क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और बहुपद ज्ञात करना है। इससे फर्स्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से क्लियर करना है, और साथ ही साथ पिछले वीडियो को भी देख के अपना रिवीजन करते रहना है। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एक बहुपद दिया हुआ है x स्क्वायर -8x प्लस k। यहाँ हमें k ज्ञात करना है। इसके लिए शून्यकों का वर्गों का योग, इसके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 0 दे रखा है 40, k हमें फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इसके लिए कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा डॉट बीटा
से तुलना करने पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का माइनस है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे 8 और अल्फा डॉट बीटा या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है के। यहाँ पे इसमें वर्क कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं आफ्टर स्क्वायरिंग। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू 64 हो गया। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमें गिवन है 40 है, तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा किसके बराबर प्राप्त हुआ 64 की। ये वैल्यू हमें पता है 40, अल्फा इंटू बीटा के है, कंपैरिजन कर लें इसमें, यहाँ पे देख लीजिए आप अल्फा इंटू बीटा के है इक्वल टू 64 हो गया। इस प्रकार 2k की वैल्यू 24 और k का मान हमें इजीली प्राप्त हो जाएगा 12। तो ये इस प्रकार 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे पहले हमने यूनिट 2 है, यूनिट 1 और यूनिट 9 के वीडियो अपलोडेड ऑलरेडी किए हुए हैं, उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट से सीरियल वाइज देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। यूनिट 3 से कंटिन्यू में आप जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करते रहिए, जिससे आपके सभी के सभी मित्र साथी अपने टॉपिक को क्लियर करते हुए एक 10th बोर्ड का बेस अच्छे से कवरअप करें। साथ ही साथ आप कंटिन्यूस में रिवीजन भी करते रहिए। अगर आप वीडियो को दोबारा देख के उसके कोई कंसेप्ट को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट ज़रूर करते रहिए, जिससे हमें और अच्छे तरीके से आप तक वीडियो पहुंचाने का एक चांस मिलेगा। जय हिंद।